हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग बच्चों 14 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसे पढ़ देता हूं। ए 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो बच्चों, समझाने से पहले क्या कहते हैं, ये सुनो। गुब्बारे लाया हूं, गुब्बारे लाया हूं। गुब्बारे वाले सवाल जो है वो आप लोगों के साथ सामने जो है वो लेकर के आया हूं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1.2 मीटर जो है एक लड़की है, ठीक है। अब वो खड़ी होकर के क्या कर रही है, अचानक से उसने एक बैलून को देखा उड़ते हुए। तो बैलून को उड़ते हुए देखा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसकी आंख से, उसकी हाइट से नहीं, ये जो इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, ठीक है। और ये जो मैंने यहां पे जो फिगर बनाया है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बन रहा है वो इसकी आंख से बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये भी जो है वो ध्यान रखना। और जो भी कहते हैं हाइट जो है वो दे रखी है पूरी की पूरी 88.2 मीटर, ये जो है वो जमीन से दे रखी है, ठीक है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। यानी कि यहां से गुब्बारे से लेकर के जमीन तक की हाइट जो है वो बच्चों 88.2 मीटर जो है वो है। अब ठीक है, अब हुआ क्या, 60 डिग्री पे क्या कहते हैं देखा उसने, और कुछ देर बाद जो है वो गुब्बारा ऐसी जो है वो उड़ता गया और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बच्चों 30 डिग्री हो गया। तो अब मुझे यहां पे बताना है कि यहां से लेकर, इस बैलून से लेकर के यहां तक का जो बैलून आया, ठीक है, उसका क्या कहते हैं डिस्टेंस क्या होगा। देख लेते हैं इसको करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पे 1.2 मीटर की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, इससे माइनस हो जाएगी। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका होगा ना, उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 87 हो जाएगा बच्चों। यानी कि यहां से इस लड़की के आंख से यहां तक का गुब्बारे का हाइट कितना होगा, 87 होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसका नाम दे देता हूं A B C, ठीक है, D E, ठीक है बच्चों। ये E हो गया, A B C D और E। नीचे जो है वो नाम देने की जरूरत नहीं है, अगर देना चाहोगे तो GH लिख देना यहाँ पे, ठीक है, G और यहाँ पे लिख दो H। अब यहां पे देखो, अब खेल शुरू होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ठीक है। कौन सा, ABD। तो ABD ट्राइंगल लूंगा तो क्या होगा, इन ट्राइंगल ABD वी गेट, क्या मिलेगा हमको, देखो यहां से क्या है, हाइट जो है वो यहां पे परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसा नहीं है कि लेवल जो है वो बढ़ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं, हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। तो जितना ये होगा परपेंडिकुलर इसका 87, उतना ही ये होगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला जो है मैं यहां पे बेस ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या लूंगा, BD अपान AB, ठीक है। AB हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, यहाँ पे tan लगा रहा हूं मैं, tan 60 डिग्री होगा बच्चों। देखो क्योंकि ये देखो इस जो ये बैलून जा रहा है तो इसका एंगल कौन सा होगा, ये 60 डिग्री वाला होगा। अच्छा, उसके बाद BD की वैल्यू कितनी होगी, BD की वैल्यू हो गई बच्चों
87 और ए बी जो है वो मुझे नहीं पता। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, देखो √3 इधर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और ये इधर चला जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन √3। पहली इक्वेशन बना लो इसको, समझ में आया। तेरे आंखों की ये नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की ये बेपर्वाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की ये लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है मैथ्स, जब तक है मैथ्स। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो मैं क्या करूंगा, ये बड़ा वाला जो है वो क्या कहते हैं, यहां से लेकर देखो ए सी और ई लूंगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए, ठीक है, ए सी पूरा का पूरा यहां से लेकर के ए सी ई, वी गेट, यहां पे हमें क्या मिलेगा बच्चों। ठीक है, यहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो यहां ये आपका क्या हो गया, EC। ठीक है, EC अपॉन AC हो जाएगा यहां पे। ठीक है, AC लिख दिया मैंने यहां पे। अच्छा, इसका कितना होगा बच्चों, इसका जो है यहां पे tan जो है वो 30 डिग्री लगेगा। अब देखो यहां पे एक चीज मैं बताता हूं कि आपका BD जो है ना, BD और EC वो इक्वल है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनका हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो क्या है, सेम है। तो यहां पे ये दोनों जो है वो 87 और ये भी 87 होगा बच्चों। तो यहां मैं EC की जगह क्या कर लूंगा, 87 लिख दूंगा। 87 अपॉन AC और tan 30 कितना हो गया, 1 अपॉन √3 हो गया बच्चों। ठीक है, AC इधर चला जाएगा, इधर की तरफ क्रॉस होकर के, और 87 जो है वो उधर चला जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, 87 √3। अब देखो बच्चों मेरे पास क्या क्या हो गया, मेरे पास AC भी है और मेरे पास क्या है, AB भी है। तो अगर मैं AC को माइनस कर देता हूं AB से, तो मेरा BC निकल जाएगा, और BC जो है वो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बच्चों। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, देख लो यहां पे मैं मिटा देता हूं तथा। तो AC इक्वल टू क्या होता है, AC इक्वल टू होता है AB पॉजिटिव BC, और AC जो है वो मैं निकाल चुका हूं। AC कितना है मेरा, 87 √3 इक्वल टू, अच्छा AB जो है वो मैं निकाल चुका हूं 87 अपॉन √3, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, BC। देखो BC जो है ना बच्चों, हम लोगों को हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ये। अब इसको क्या करें, इधर की तरफ लेके जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो गया, BC। ठीक है, BC हो गया। अब यहां पे देखो क्या करो, 87 को ना कॉमन ले लो। 87 को कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, और ये √3 हो जाएगा बच्चों। अब BC जो है वो मेरा निकल जाएगा। तो यहां पे मैं LCM ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, √3 हो जाएगा, तो √3 और इससे कर दो क्रॉस, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस √3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, √3 हो जाए तो 1 बार करूंगा, 87 हो गया बच्चों। अभी भी क्या कर रहे हैं, बाकी ये खेल। ठीक है ना, अब ये BC निकाल रहा हूं मैं। ठीक, अब 87 और 3 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, और ये कितना हो गया, √3 हो गया। अब आपको पता है कि √3 जो है वो बच्चों नीचे नहीं छोड़ने का। ठीक है ना, उसको क्या करने का, उसको जो है रेशनलाइज करने का है। ठीक है, तो √3 और ये √3 आ जाएगा। तो इससे काट सकता हूं मैं, 3 को काटूंगा तो कितना होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 9 जा 27। ठीक है, तो यहां पे मैं निकालूंगा तो फिर कैसे होगा, 29 इंटू 2 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 9 18 है ना। तो यहां पे आपका आ जाएगा 58 √3 मीटर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, ये होगा क्या, लिख देता हूं थोड़ा प्रोफेशनलिज्म के साथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
द बलून ड्यूरिंग इंटरवल, ठीक है, 58√3 मीटर, यानी कि गुब्बारा जो था वो यहां पे था और यहां से उड़ता उड़ता जो है वो कहां गया, यहां तक आ गया, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ बच्चों, 58√3 मीटर। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।